डेप्थ लिमिटेड सर्च के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसलिए अगले बस कुछ ही मिनट्स में हम इस टॉपिक को गहराई में समझने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं विच सेज व्हाट इज डीएफएस। डेप्थ लिमिटेड सर्च को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है। अब वैसे तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के ऊपर डिटेल में एल्गोरिदम के साथ हमने वीडियो बनाया था, बट अभी इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि डेप्थ फर्स्ट सर्च काम कैसे करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टार्ट स्टेट है और ये जो जी है वो मेरा गोल स्टेट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे मेरा गोल स्टेट नहीं मिला, यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा, गोल स्टेट नहीं मिला, यहाँ से यहाँ पे जाऊँगा, गोल स्टेट नहीं मिला, बैक ट्रैक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, गोल स्टेट नहीं मिला, बैक ट्रैक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, गोल स्टेट नहीं मिला एंड यहाँ पे जाऊँगा। अब यहाँ पे फाइनली मुझे मेरा गोल स्टेट मिल गया। तो बेसिकली एज डेप्थ फर्स्ट सर्च मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, ए से बी जा रहा था, बी से डी जा रहा था और डी से एच जा रहा था। मतलब बेसिकली इन डेप्थ सर्च कर रहा था। अगर एच के आगे 1000 नोट्स भी होते थे ऐसे आगे, तो उन हज़ारों नोट्स को भी मैं सर्च करता था, बट क्योंकि एच के आगे कुछ था ही नहीं, इसीलिए यहाँ से ही मैंने बैक ट्रैक किया एंड यहाँ पे आगे गया बेसिकली, एंड आगे भी उसी मैनर में सर्च किया जिस मैनर में मैं ये सर्च कर रहा था। ओके, तो बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च ऐसे काम करता है। डेप्थ में जाता है एंड देन अगर उसको कुछ मिला ही नहीं आगे वापस आता है एंड देन बाकी की चीज़ें सर्च करता है जैसे हमने यहाँ पे किया। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च का प्रॉब्लम क्या है? डेप्थ फर्स्ट सर्च का प्रॉब्लम ये है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे इन डीप सर्च कर रहा है, ओके, एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल एच के बाद इनफाइनाइट ब्रांच है, मतलब ब्रांच नीचे कहीं ख़त्म ही नहीं हो रही है, इनफाइनाइट चलते ही जा रही है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो डेप्थ फर्स्ट सर्च भी इनफाइनाइटली सर्च करते बैठेगा। बट अगर गोल स्टेट यहाँ पे है तो यहाँ पे वो कभी वापस आने ही नहीं वाला, क्योंकि वो वहाँ पे इनफाइनाइट लूप में सर्च करते करते अटक चुका है। और क्योंकि वो वहाँ से वापस गोल स्टेट के ऊपर आने ही नहीं वाला, इसलिए उसको कभी उसका गोल स्टेट मिलेगा ही नहीं। एंड अगर उसको उसका गोल स्टेट कभी मिला ही नहीं, देन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कभी निकलेगा ही नहीं। और ये डीएफएस यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब हमारे पिक्चर में आता है डेप्थ लिमिटेड सर्च। अब डेप्थ लिमिटेड सर्च क्या करता है? डेप्थ लिमिटेड सर्च इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है। अब डेप्थ लिमिटेड सर्च कैसे काम करता है? देखो, वही सिचुएशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टार्ट स्टेट है, ये हमारा गोल स्टेट है। अब डेप्थ लिमिटेड सर्च में क्या होता है? सबसे पहले ये हमारा 0 लेवल है, ये हमारा फर्स्ट लेवल है एंड ये हमारा सेकंड लेवल है एंड ये हमारा थर्ड लेवल है। डेप्थ लिमिटेड सर्च में हम हमारे डेप्थ की एक लिमिट सेट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर इस प्रॉब्लम को लिया तो मैं मेरे डेप्थ की लिमिट 2 सेट कर देता हूँ, मतलब सेकंड लेवल से आगे मैं नहीं सर्च कर सकता। ठीक है, अब डेप्थ लिमिटेड सर्च कैसे काम करता है? बिल्कुल डीएफएस की ही स्ट्रेटेजी में काम करेगा। ओके, बस द कंडीशन इज दैट कि जो भी लिमिट हमने सेट की है डेप्थ की, वो उसके आगे नहीं जाएगा। यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, गोल स्टेट नहीं मिलेगा। अब वो यहाँ से यहाँ पे नहीं जाने वाला, क्योंकि डेप्थ लिमिट हमने 2 सेट किया है। ओके, तो उसके आगे नहीं जा सकता और इसीलिए यहाँ से वो यहाँ पे नहीं जाएगा। यहाँ से ही वो वापस बैक ट्रैक करने वाला है, देन यहाँ पे जाएगा, नहीं मिलेगा उसको उसका गोल स्टेट, वापस जाएगा, यहाँ पे जाएगा, नहीं मिलेगा उसको उसका गोल स्टेट, देन यहाँ पे जाएगा एंड अब यहाँ पे उसको उसका गोल स्टेट फाइनली मिल चुका है। तो अभी यहाँ पे क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ये है कि मैटर नहीं करता कि ये इनफाइनाइट है कि आगे 1000 स्टेट्स है, कुछ भी मैटर नहीं करता। यहाँ पे हमने जो डेप्थ लिमिट है वो 2 सेट कर दी है, इसलिए वो आगे यहाँ पे जाएगा ही नहीं। एंड अगर क्योंकि यहाँ पे वो आगे जाएगा ही नहीं तो मैटर नहीं करता कि वो इनफाइनाइट है कि कुछ भी है, वो इधर जाने ही नहीं वाला, तो इसलिए इधर से वो वापस आ जाएगा एंड यहाँ पे क्योंकि उसका गोल स्टेट है तो उसको उसका गोल स्टेट मिल जाएगा। तो बेसिकली डेप्थ लिमिटेड सर्च ऐसे काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं विच इज डीएलएस टर्मिनेट्स इफ। मतलब बेसिकली डेप्थ लिमिटेड सर्च अपना काम करना या प्रोसेसिंग करना कब बंद कर देता है? 2 सिचुएशंस होता है। सबसे पहला सिचुएशन, जब उसको उसका सोल्यूशन मिल जाता है वो प्रोसेसिंग करना बंद कर देगा, सिंपल एज दैट। इफ देयर इज नो सोल्यूशन विद इन गिवन डेप्थ लिमिट, अगर सपोज मैंने मेरी डेप्थ लिमिट 2 सेट की है बट जो सोल्यूशन है यानी कि जो गोल स्टेट है वो ये है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो उसको तो कभी उसका सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, उसको तो उसका कभी गोल स्टेट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि गोल स्टेट थर्ड लेवल पे है बट हमने हमारा डेप्थ लिमिट 2 सेट किया है, तो उसको उसका गोल स्टेट कभी भी नहीं मिलने वाला। और अगर उसका गोल स्टेट उसको कभी नहीं मिलने वाला तो वो टर्मिनेट हो जाएगा सारी की सारी चीज़ें सर्च करके। ओके, नाउ
इसकी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस के ऊपर जंप करते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इन्फाइनेटली डीप पाथ विथ नो सोल्यूशन ऑफ डीएफएस। डीएफएस का जो डिसएडवांटेज है उसको ये सॉल्व कर देता है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। सेकेंड एडवांटेज, मेमोरी इफिशिएंट। अगर हम डेप्थ की लिमिट सेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक दायरे में रह के ही वो सर्च करेगा और इसीलिए उसका जो मेमोरी है वो एफिशिएंट होगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर जंप करता है। इट कैन बी इनकम्प्लीट इफ सोल्यूशन इज बिलो डेप्थ लिमिट। मतलब वही जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे है बट लेट्स से फॉर एग्जांपल डेप्थ लिमिट हम 2 सेट कर देते हैं तो वो 2 के आगे कभी जाएगा ही नहीं, वो यहाँ पे ही खेलते बैठेगा। बट जो हमारा सोल्यूशन है वो तो 3rd लेवल पे है, इसीलिए उसको उसका सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं, इसलिए वो इनकम्प्लीट हो सकता है। अब अगले डिसएडवांटेज के ऊपर जंप करते हैं, विच इज़ नॉट नेसेसरी इट विल ऑलवेज गिव यू बेस्ट सोल्यूशन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा आपको बेस्ट सोल्यूशन देगा। कभी ये बेस्ट सोल्यूशन दे भी सकता है, कभी ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं भी दे सकता, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ b रेज टू d एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ b इंटू d। अब यहाँ पे b का मतलब होता है ब्रांच फैक्टर, मतलब बेसिकली एक नोड के कितने चिल्ड्रंस है, एंड d का मतलब होता है डेप्थ। ओके, मतलब बेसिकली जो ट्री है हमारा उसका डेप्थ कितना है, जैसे कि यहाँ पे हमने लेवल्स दिए थे 0 1 2 3 ऐसा। अब हम इसके वर्किंग के ऊपर जंप करते हैं। अब वर्किंग में इस एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे और इसका जो डेप्थ लिमिट है यानी कि L है वो है 2। ओके, अब आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि ये LIFO के ऊपर काम करता है। LIFO का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ये हमारा स्टार्ट स्टेट है और ये हमारा गोल स्टेट है, यहाँ तक हमें पहुँचना है। लेट्स से ये हमारा स्टैक है। अब स्टैक में सबसे पहले A जाएगा एज लास्ट इन, ओके, A अंदर जाएगा एज फर्स्ट आउट, क्योंकि A ही फर्स्ट कैरेक्टर है डब्बे में का, इसलिए हम A को ही बाहर निकाल देंगे। A को बाहर निकालने का मतलब या किसी भी कैरेक्टर को बाहर निकालने का मतलब ये होता है कि उसके जितने भी चिल्ड्रन नोड्स हैं वो डब्बे के अंदर जाएंगे। सो A के जितने भी चिल्ड्रन नोड्स हैं वो डब्बे के अंदर जाएंगे एज लास्ट इन। A के कितने चिल्ड्रन नोड्स हैं, B और C, इसलिए B और C को हम डब्बे के अंदर डाल देंगे। अब कोई भी ऑर्डर में आप डाल सकते हो, बट जिस भी ऑर्डर में आप डाल रहे हो इसी ऑर्डर में आपको बाकी के टाइम भी डालना पड़ेगा, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो एज लास्ट इन B और C को हमने डाल दिया। अब फर्स्ट आउट के लिए डब्बे में जो भी पहला कैरेक्टर है वो बाहर निकलेगा। कैरेक्टर को बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, उसके जितने भी चिल्ड्रन नोड्स हैं वो डब्बे में जाएंगे। सो B के कितने चिल्ड्रन नोड्स हैं, D और E, इसीलिए डब्बे के अंदर D और E जाएगा एंड ये एज लास्ट इन। अब फर्स्ट आउट के लिए डब्बे में जो भी पहला कैरेक्टर है वो बाहर निकलेगा, तो पहला कैरेक्टर D है और कैरेक्टर को बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, उसके जितने भी चिल्ड्रन नोड्स है वो डब्बे के अंदर जाएंगे। बट क्योंकि यहाँ पे हमने डेप्थ लिमिट 2 सेट किया है इसलिए वो आगे नहीं जाएगा, वो आगे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि हमने हमारा डेप्थ लिमिट ही 2 सेट किया है एंड ये जो H है वो 3rd लेवल पे है, तो इसलिए एज लास्ट इन अंदर कुछ जाएगा ही नहीं क्योंकि D के चिल्ड्रन नोड्स है ही नहीं, मतलब है बट क्योंकि डेप्थ लिमिट 2 सेट किया है इसलिए वो आगे नहीं जा सकता, इसलिए आगे कुछ जाएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे E और C वैसे का वैसा होगा एज लास्ट इन। फर्स्ट आउट के लिए डब्बे में जो भी पहला कैरेक्टर है उसको हम आउट कर देंगे। कैरेक्टर को आउट करने का मतलब क्या होता है, उसके जितने भी चिल्ड्रन नोड्स हैं वो डब्बे के अंदर चले जाएंगे एज लास्ट इन। तो अभी E के कितने चिल्ड्रन नोड्स हैं, एक भी नहीं, इसलिए डब्बे के अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, C वैसे का वैसा बच जाएगा। एंड एज फर्स्ट आउट जो भी पहला कैरेक्टर है उसको हम बाहर निकालेंगे। अब कैरेक्टर को बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, उसके जितने भी चिल्ड्रन नोड्स हैं वो एज लास्ट इन अंदर जाएंगे। तो C के कितने चिल्ड्रन नोड्स हैं, F और G, इसलिए F और G अंदर जाएंगे। एज फर्स्ट आउट जो भी पहला कैरेक्टर है उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो अभी कैरेक्टर को बाहर निकालने का मतलब क्या होता है, उसके जितने भी चिल्ड्रन नोड्स हैं वो एज लास्ट इन अंदर जाएंगे, बट F का एक भी चिल्ड्रन नोड नहीं है इसलिए अंदर कुछ जाएगा ही नहीं और इसीलिए यहाँ पे G अकेला ही बचेगा। एंड देन एज फर्स्ट आउट हम G को बाहर निकाल देंगे एंड यहीं पे हमें हमारा गोल स्टेट मिल चुका है।